अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने विभिन्न आपदा की चर्चा की, बाढ़ देखा, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ये सारे चीजों का हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया। अब ये जो संकट है ये सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में कोई ना कोई हर जगह फील करता है, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो। अभी आपने देखा ये अमेरिका में भी लगातार चक्रवात आता रहता है, उसका फ्लोरिडा तट हमेशा चक्रवात से प्रभावित रहता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो फिलीपींस के पास आपको अक्सर मिलेगा, साउथ चाइना सी के पास, उधर भी हमेशा जो है सो चक्रवात आता रहता है। तो इसको आपदा को कम करने के लिए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसको अगर हिंदी में हम लोग प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक, ये आपको 10 दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 के दशक को इसके लिए घोषित किया, इंटरनेशनल घोषित किया। इस कारण विशेष रूप से विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा, इसमें एक ये था कि भाई चलो जो अमेरिका या जो बड़े इकोनॉमिक पावर है वो तो अपने डिजास्टर को अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो विकासशील देश और जो गरीब देश है उसके लिए विशेष ध्यान देते हुए कि किस तरह से डिजास्टर और उसके नुकसान को कम किया जा सके। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास यानी कोऑर्डिनेटेड प्रयास किया जाए, एक तरह से सब एक दूसरे से जोड़ के इसको देखें सारे डिजास्टर को। और इसके लिए जो उस वक्त जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुए, ये अक्सर आपको यूपीएससी में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक स्पेशल आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आप लोग को विशेष रूप से पढ़ाएंगे क्योंकि अभी ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है वो हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाएंगे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो डिजास्टर वाले में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको हम एनसीईआरटी का जो एक ब्रीफ लुक था वो दे रहे हैं। और इसी में जो जैसे ह्यूगो कॉन्फ्रेंस है, ये सब कौन कौन से कॉन्फ्रेंस आपको आपदा को लेकर के हुए, तो उसमें जो सबसे नवीन है जो अभी 2015 से 30 तक चलेगा वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। और सेंडाई फ्रेमवर्क से अक्सर यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपदा जोखिम के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क जो है विशिष्ट 4 प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। ये प्राथमिकताएं याद रखने की जरूरत है आपको क्योंकि ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कौन कौन से प्राथमिकता है? नंबर 1, आपदा जोखिम को समझना। नंबर 1 सेंडाई फ्रेमवर्क का अगर देखेंगे तो कैसे आपदा आता है, उसका क्या है जोखिम है, क्या रिस्क है, इस रिस्क को हमको समझना, नंबर 1। नंबर 2, आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी प्रक्रिया को इफिशिएंट बनाना, मजबूत बनाना। नंबर 3, आपदा जोखिम का प्रबंधन करना। अब आपदा जोखिम हो गया, एक तो हमने प्रबंधन को मजबूत बनाया, अब मजबूत बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, उसको प्रबंधन करना कि अचानक अगर आ गया आपदा तो उसको कैसे उसका मैनेज किया जा सके। उसी तरह से आपदा जोखिम की कमी के लिए निवेश में लचीलापन। अगर आपदा जोखिम के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी या कोई भी चीज बना आपदा को लेकर के, तो उसमें लचीला निवेश होना चाहिए, यानी उसमें आसानी से पैसे देना चाहिए, उसमें फंड होना चाहिए। तो लचीला निवेश या रिसिलिएंट इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाना चाहिए। तो ये 4 प्राथमिकताएं आपको सेंडाई फ्रेमवर्क में था। तो आपसे इस तरह से यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से 4 से 5 मार्क कुछ दे सकता है आपको। तो इसमें से बोल सकता है कि इसमें से कौन सा है जो सेंडाई फ्रेमवर्क में नहीं है या सेंडाई फ्रेमवर्क में नहीं दिया गया है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की बहाली यानी रिकवरी करना, पुनर्वास का निर्माण करना, और इसका एक लोगो था जो सेंडाई फ्रेमवर्क का था, बेहतर निर्माण करना, बिल्ड बैक बेहतर, यानी जो पहले का था पुनर्निर्माण वो बेहतर करना। तो इसको अंग्रेजी में ये था इसका लोगो, बिल्ड बैक बेटर। तो बिल्ड बैक बेटर जो एक नारा या जो आप कह लें ये जो डिजास्टर के लिए था, ये कौन से फ्रेमवर्क में दिया गया था? तो सेंडाई फ्रेमवर्क। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए मैंने आपको ये दिया। अब तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने आपको बताया है इसको आपको जिज्ञासा होगी,
आपको समझने की तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यह एनसीईआरटी सीरीज की अंतिम वीडियो है। अब अगला सीरीज हम अंग्रेजी में निकालने वाले हैं और जल्द ही यह सीरीज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। इसके साथ ही हम भूगोल से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं से संबंधित वीडियो अगले हफ्ते शुरू कर रहे हैं, जो प्रत्येक रविवार और शनिवार को दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। This is the last video of the NCERT Hindi series. Now we are going to bring out the NCERT series in English, and soon you will get this series on our channel. Along with this, we are starting a video series on major concepts related to geography from next week, every Wednesday and Friday. For this, you must subscribe to our channel. Thanks for watching.